जय श्री राम। सभी समस्त सनातनियों को मेरा प्रणाम। और आप सबके समक्ष अब मैं कुछ तथ्य रखने वाला हूँ। बहुत दिन से चल रहे इस मामले पे आज मैं पूर्णतः एक विराम लगाऊंगा। और मैं चाहूँगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इसको YouTube पे ज़रूर पोस्ट करें और इतना इस तरह से करें, क्योंकि जो व्यक्ति ये काम कर रहा है मेरे देश के अंदर और समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, अब समय आ गया है कि उन लोगों को उनकी जो मानसिकता है उसको ध्वस्त किया जाए। ओम यादव नाम के व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने हमारे यदुवंशी जो सही में श्री कृष्ण के वंशज हैं, जो कि वृषणी के वंशज हैं, उनको उसने टारगेट किया और उनको उसने मुस्लिमों से उत्पत्ति और बहुत कुछ बताया। तो मैं आज इन लोगों को कम्प्लीटली नंगा करने वाला हूँ। क्या होता है कि भाई मैं किसी समाज का शत्रु नहीं हूँ, लेकिन जब मेरे समाज और मेरे लोगों की बात आएगी तो हाँ, मैं वहाँ पे थोड़ा मतलबी हो जाता हूँ। तो शुरुआत करते हैं, यदुवंश की बात करता हूँ मैं। सबसे पहले यदुवंश आया राजा यदु थे। राजा यदु कौन थे? राजा यदु थे ययाति और देवयानी के पुत्र। ययाति वही जिन्होंने अपने बेटे पुरु से उनका जवानी ले लिया था कुछ समय के लिए। उसके बाद पुरु से निकले थे पौरुष, आप जान रहे होंगे, पौरुष जिसने सिकंदर से लड़ाई लड़ी। और यदु कौन थे? यदु थे श्री कृष्ण जिनके वंश में आए। यदु के बारे में मैं बताना शुरू करता हूँ। यदु के थे 4 पुत्र। पहले पुत्र थे सहस्रित, दूसरे थे क्रोहस्ता, हाँ क्रोहस्ता, और तीसरे थे नाला, चौथे थे रिपु। ठीक है। पहले पुत्र सहस्रजित थे, उनको थे सताजीत। ठीक है। उनसे थे 3 पुत्र। 3 पुत्र में थी, एक ठो थे महाभया, दूसरे थे रिनोहाया और तीसरा था हहैया। हहैया वंश में आए कई क्षत्रिय वंश, जिसमें आए धर्मा, नेत्रा, कुंती, सोहंजी, महिष्मत, भद्रसेन। भद्रसेन के थे 2 पुत्र, दुर्मदा और धनाका। धनाका के थे 4 पुत्र, जिसमें कर्तवीर थे, कृत अग्नि थे, कृतिवर्मन थे और कृतिजाउस थे। और कर्तवीर वही जिनकी लड़ाई परशुराम से हुई थी, आप भली भांति जान रहे होंगे। और उन्होंने सीखा था, योगा सीखा था दत्ताचार्य से। और उनको 1000 संतानें थी, जिसमें से 5 संतानें उनकी बची थी, जिनके नाम मैं बता रहा हूँ आपको। जयध्वजा, सूरसेना, वृषभा, मधु, उरिजता। ठीक। और जो जयदत्ता थे, इनके तला जांघा और वितिहोत्रा करके 99 पुत्र थे। और ये अलग केस है जो कि मारे गए थे संहार के दौरान। बाकी जो मधु थे, मधु के एक पुत्र थे वृषणी और 99 और पुत्र थे। तो वृषणी वो थे जिनके वंश में नंद बाबा नहीं कह रहे, ये आपके वासुदेव हो गए, जिनके वंश में वासुदेव ने जन्म लिया। वासुदेव के पुत्र थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो कि प्योर यदुवंशी क्षत्रिय थे। और नंद बाबा जो थे, ये श्री कृष्ण के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, जो कि स्वयं ना ही वो यदुवंशी थे और ना ही वो अहिर थे। नंद बाबा जिनका नाम लेके लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी फैला के रखी है, वो वैश्य थे, क्योंकि उस समय में, उस काल में गाय का काम वैश्य या व्यापारी ही करते थे और कोई नहीं करता था। लेकिन ओम यादव ने यहाँ पे वीडियो में ये बताना शुरू कर दिया कि वो अहिर थे। अहिर बेसिकली कौन थे? अहिर वो थे जो कि नंद बाबा के जो गाय का बिजनेस था, वृष्णिवंशी, हाँ, जो नंद बाबा का गाय का काम था, उसमें जो वहाँ पे नौकर चाकर हुआ करते थे, वो अहिर जाति से बिलोंग करते थे। ये जो है, ये जेन्युइन फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। बाकी जो यदुवंशी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो सब यदुवंशी लगा रहे हैं, ये मुश्किल से, जैसे श्री कृष्ण थे बचपन में वो नंद बाबा के यहाँ रहे, क्योंकि वासुदेव और नंद बाबा की बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। वो भाइयों के जैसे रहते थे, भाई नहीं थे लेकिन वो भाइयों जैसे रहते थे। और नंद बाबा एक व्यापारी थे। तो इसके साथ क्या हुआ कि श्री कृष्ण वहाँ पे रहे, तो वहाँ पे भाई जैसा माहौल होता है, भाई वहाँ पे उनके पास नंद बाबा के परिवार के बच्चे भी खेलते थे जो कि वैश्य थे, और वहाँ पे अहिरों के बच्चे भी खेलते थे जो कि ग्वाल थे। तो इस प्रकार से सबके साथ वो रहे, ऐसा नहीं है कि हाँ वो ग्वालों के बीच में भी रहे। तो अब श्री कृष्ण को कहा गया ग्वाल एक जैसे एक जाति है, वैसे वो एक कर्म भी है। तो श्री कृष्ण ने जीवन में कभी ना कभी ग्वाल का कर्म किया, उन्होंने गाय का दूध दुहा, वो उन्होंने एक समय निकाला वैसे करके, तो इस वजह से उनको बहुत से लोग ग्वाल कहने लग गए थे। अब इसको खैर अलग रखते हैं।
अब क्या कहा जाता है कि श्री कृष्ण के वंशज जो जडेजा जादौन भाटी हैं, उनका भी पूरा वंशावली हमारे पास रखी हुई है, उनका भी पूरा वंश रखा हुआ है और वो क्षत्रिय हैं। अब रही बात जो आ गए ये हमारा ओम यादव, जिसकी भद्दी सी शक्ल है और भद्दी सी शक्ल में ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मुंह में कुछ दे के रखा हो, उसके बाद वो व्यक्ति आके बोलता है। और ये हीन भावना से ग्रसित आदमी, जिसको राजपूतों से बहुत ज़्यादा जलन है, इस प्रकार की हरकत करने वाला ये आदमी एक्चुअली में ये आर्य समाजी प्रोपोगेंडा का एक एजेंट है। इस प्रोपोगेंडा में क्या किया जाता है कि भाई वो बड़े क्षत्रिय जो हैं उनका, जिनका अच्छा इतिहास है, पर्टिकुलरली कुछ ऐसी जातियां जिन्होंने इतिहास में बहुत गद्दारी करी हो, जैसे कि अभिरन लूटी गोपियां, आपको पढ़ने को आएगा। अभिर और अहिर वही हैं। जब श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी तो अभिर, जो मगध की सेना में बहुत सारी संख्या में अभिर थे, उन्होंने हमला किया और उन गोपियों को लूट लिया। उन्होंने बहुत बलात्कार किए, उन्होंने लूटपाट करी। इस वजह से इनको उसी काल में अवर्ण कर दिया गया था। मैं किसी समाज को नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन जब आप मेरे समाज को टारगेट करेंगे तब ईशांत प्रताप सिंह बोलेगा, और जब ईशांत प्रताप सिंह बोलेगा तो आपके कानों से खून निकलेगा। अपने समाज की गंदगी को संभालिए, नहीं तो हमें संभालना पड़ेगा। तो वहां पे इन्होंने लूटा और तब कहा गया अभिरन लूटी गोपियां, तब अभिर से ये अहिर कर दिए गए, इनको आउट ऑफ वर्ण कर दिया गया, इनको आउट ऑफ धर्म कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने निष्ठापूर्ण कार्य किया। पूरे एक समुदाय ने निष्ठापूर्ण कार्य किया। अब एक चीज और बताता हूं, श्री कृष्ण जो थे वो देखिए, यदुवंशियों में करीब 52 शाखाएं हैं, ठीक है, 52 शाखाएं हैं क्षत्रियों की। वो यदु के वंशजों में 52 शाखाएं हैं, और उन शाखाओं में से जैसे बहुत ज़्यादा ये लोगों ने कई जगह नीचा दिखाने की बात करी, ये कहा कि जादौन आपस में शादी कर लेते हैं, ये मुसलमान है। ऐसा नहीं है। जो 52 शाखाएं हैं, 52 शाखाओं का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, जो देवकी थी वो भी, जो कि कंस की बहन थी, और जो कंस था वो भी यदुवंशी था। अंधक था, जो अंधक नरेश था वो भी यदुवंशी था। और श्री कृष्ण जो थे वो भी यदुवंशी थे। उनके पिता जो वासुदेव थे वो भी यदुवंशी क्षत्रिय थे। तो इन दोनों का विवाह जो हुआ तो उस समय भी होता है, तो उसी के बेसिस पे आज के समय में भी लोग करते हैं, वो जस्टिफाइड है। शाखाएं अलग अलग थी, वो एक ही वंश की कई शाखाएं थी, तो उसमें हो जाता है। ऐसे देखा जाए सारे वंश जो हैं वो एक ही शाखा से निकले हैं। अब ये जो क्लेम करना शुरू करते हैं कि हम इनके वंशज हैं, हम ये हैं क्षत्रिय, हम क्षत्रिय हैं, हम यदुवंशी हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा, आपको मैं बता देता हूँ। पर्टिकुलरली यदुवंश आपको 3 जातियों में मिल जाएगा। उसमें भी 2 जातियाँ मैं आपको, एक तो जाति क्षत्रिय है, राजपूत जो है जिनमें मिलता आया है। दूसरे आते हैं गुज्जर भाटी और जाट भाटी, क्योंकि ये भी क्षत्रियों से ही निकले वंश हैं। जो गुज्जर जाटी और जाट भाटी हैं, ये भी क्षत्रियों से ही निकले वंश हैं। जैसे एक गुजरी से एक क्षत्रिय का विवाह हुआ, उससे जो वंश आया वो गुज्जर भाटी हो गया, गुज्जर राजपूत हो गया, जो भी उनका होता है गुज्जर, वो यदुवंशी हो गया। ठीक है, इस तरह से आया। लेकिन यादवों में ऐसा कुछ नहीं है। ये 110 साल पहले इन्होंने प्रोपोगेंडा शुरू किया, और इस प्रोपोगेंडा के तहत, ये आर्य समाज का प्रोपोगेंडा है, और इस प्रोपोगेंडा के तहत इन लोगों ने ये चीज़ करना शुरू करी कि क्षत्रियों का नाम उपयोग करना। जैसे मुलायम सिंह, कभी मुलायम यादव थे या तो इन्होंने अपने नाम में मुलायम सिंह लगा लिया, और इसी तरह से सबने सिंह लगाना शुरू कर दिया कि सबको क्षत्रिय बनना है। अब मैं इस पे एक ही चीज़ बोलूँगा, आप बनते थे, आप कुछ करते थे, या कृष्ण को अपना पूर्वज बोलते थे, हमें आपत्ति नहीं थी। आपने गलती कहाँ पे करी? आपने जब मूल्यता जो असली है उनको आपने नकली बताना शुरू कर दिया, तब हमें आपको उठा के नंगा करना पड़ा। और अब अगर आप अपनी हरकतों को नहीं सुधारते हैं तो मुझे मूल्यता आपको यह भी बताना पड़ेगा कि जिस जाति को आप यादव करके घूम रहे हैं वो एकमात्र अकेली जाति नहीं है, उसमें सैकड़ों जातियों का एक साथ में करके लाया गया है। 110 साल पहले से कोई भी यादव टाइटल उपयोग नहीं करता था। बहुत से दोस्त मेरे यादव हैं, लेकिन मैं इस बात को बोलने से कतराचित नहीं कतराऊंगा कि 110 साल पहले से कोई यादव मुझे साक्ष्य ला के दे दे कि वो अहिर को यादव कहा जाता था। जादव जडेजा, भाटी, जादौन, ये टाइटल सिर्फ और सिर्फ यदुवंशी क्षत्रियों के हैं, जो कि आपके ज़्यादातर मथुरा, मेरठ और वेस्टर्न यूपी में मिल जाएंगे, राजस्थान में मिल जाएंगे। और ये टाइटल मैं खुलेआम कहता हूँ, गुज्जर भाटी और जाट भाटी भी यदुवंशियों से ही निकले हैं। ये भी मैं बता देता हूं, वो भी यदुवंशियों के वो भी निकले हुए हैं। हर गुज्जर नहीं, हर जाट नहीं, लेकिन उनमें वो भी निकले हैं। और ये जो
क्लेम करते हैं, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, इन्होंने हमारी ही गुलामी नहीं, हमारे यहाँ नौकरी चाकरी नहीं, इन्होंने जाटों के यहाँ भी नौकरी चाकरी करी है, जाट भाइयों के यहाँ भी ये नौकरी चाकरी करते थे, और रियलिटी यही है। और उस वजह से अगर ये अपने आप को यदुवंशी क्लेम करते हैं कि मतलब हमारे जो वंश से निकले हैं वो लोग, उनके वंश से निकले हैं ये, तो मतलब ये कहे जाएंगे कि एक होता है कि भाई सब क्लैन होती है कि सब क्लैन है, ये पता नहीं क्या है ये। और ये अगर क्लेम करते हैं कि ये यदुवंशी है, ये है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम क्लेम करो, लेकिन तुम हो नहीं जाओगे, क्योंकि मेरे पास एक कुत्ता है जर्मन शेफर्ड जिसका नाम मैंने टाइगर रखा है, लेकिन वो कभी भी बंगाल टाइगर या साइबेरियन टाइगर नहीं बन सकता, वो रहेगा कुत्ता ही। इस चीज का अंतर आप समझिए। दोबारा इस प्रकार की हरकत मत करना ओम यादव, नहीं तो मुझे कंप्लीटली तुम्हारा इतिहास उठा के, तुम्हारी गद्दारियों का लिस्ट उठा के करना पड़ेगा, वरना आपको भली भांति पता है आज भी देश के अंदर राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गुज्जर रेजिमेंट है, लेकिन ये सोचिए गोरखा रेजिमेंट है, लेकिन कहीं पे भी अहिर रेजिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी कौम जो थी उसका काम ही यही था कि भाई गाय का दूध दूना और सब करना, आप ग्वाले थे, उसके आगे कुछ नहीं थे। आपने जो करना शुरू किया ये कि हम वीर हैं, हम ये हैं, वो आर्य समाजी और आरएसएस का प्रोपोगेंडा है, उसमें हम नहीं पढ़ने वाले। आपको जितना बनता है बजाने बजा लीजिए, लेकिन पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है, भली भांति तरीके से जानता है कि अगर दलितों पे कहीं पे उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचार हुआ है तो वो क्षत्रियों ने नहीं किया, ब्राह्मणों ने भी नहीं किया। सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार के केसेस लगे हैं दलितों के द्वारा किसी पर, तो वो यादवों पे लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि उन्होंने अत्याचार किया था। और इसी तरीके से यदि आप बोलना चाहेंगे तो हर समाज आपसे चिढ़ बैठा, क्योंकि आपने यही हरकतें करी, सबको नीचा दिखाने का काम किया। आप अगर यही करते आएंगे तो आप कभी बढ़ नहीं पाएंगे और आप सिर्फ और सिर्फ शत्रु बनाएंगे, और मेरे जैसा शत्रु आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा। अपने समाज के लोगों को जो इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं उनको समझाइए। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन अगर बात मेरे समाज की आएगी, मेरे इतिहास की आएगी, तो भाई साहब जमीन 6 फीट से भी ज़्यादा गहरी खोदी जा सकती है, और हम खोद के गाड़ने के लिए तैयार हैं आपको। जय श्री राम।